पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में मथुरा में हुआ था। कानपुर से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद सक्रिय राजनीति में उतरकर उन्होंने देश को प्रगतिशील विचारधारा और नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। का वादा कर रहे हैं। हर ग्रामवासी हमारे शरीर के रक्त का हिस्सा है। उनमें से हर एक भारत माता के बच्चे हैं। ये प्रसिद्ध कथन है प्रखर राष्ट्रचिंतक, सच्चे लोकतंत्र के पुरोधा और राजनीति में संस्कृति के राजदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय राजनीति के क्षितिज में एक अनूठे सितारे के रूप में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन अपने आप में एक दर्शन है। अंत्योदय की अवधारणा के जनक थे। एकात्म मानववाद की अवधारणा दी, जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के सामने भारतीयता और भारत की सभ्यता और संस्कृति की सौंधी महक को लिए हुए था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिनमें एक साथ कुशल चिंतक, संगठक, शिक्षाविद, समाज सेवक, राजनीतिज्ञ, वक्ता, लेखक, साहित्यकार और पत्रकार का समावेश था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में हुआ था। उनका बचपन काफी कष्ट में था। पंडित दीनदयाल जी राष्ट्रपुरुष थे और उत्तर प्रदेश में जो आरएसएस संस्था है उसके पहले प्रचारक के रूप में निकले थे। 1937 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। कानपुर के एसटी कॉलेज में उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। उनकी जो शिक्षा हुई वो मामा के कानपुर के विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्मविद्यालय में अपने अध्ययन हेतु आ रहा था। उस समय यहाँ के प्रधानाचार्य से उनकी वार्ता हुई और उनका भी प्रवेश इसी विद्यालय में हुआ। यही उनकी मुलाकात सुंदर सिंह भंडारी और नानाजी देशमुख जैसे कई लोगों से हुई, जिनसे मिलने के बाद उनमें राष्ट्र की सेवा करने का ख्याल आया। प्रशासनिक परीक्षा पास कर लेने के बावजूद रुचि न होने के कारण नौकरी नहीं की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करना शुरू कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूरी जिंदगी साहित्य से जुड़े रहे। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म शुरू की। बाद में उन्होंने साप्ताहिक पांचजन्य और दैनिक स्वदेश की शुरुआत की। एकात्म मानववाद के व्यवहार को विवेचित करते हुए श्री नानाजी देशमुख ने एक उद्घोष तैयार किया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। 10 फरवरी 1968 की आधी रात को मुगल सराय रेलवे यार्ड में उनका पार्थिव शरीर मिलने से देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। दीनदयाल जी ने नानाजी देशमुख की घड़ी पहन रखी थी तो उन पर नाम लिखा था नानाजी का। हमने कहा नहीं, ये दीनदयाल जी हैं। पंडित दीनदयाल जी की कुशल संगठन क्षमता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर भारत के पास 2 दीनदयाल होते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही अलग होता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भाजपा की ओर से भी कार्यक्रम रखा गया। कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए भाजपा मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।